अमर उजाला ने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह कॉपीराइट एक्ट के तहत भारत जोड़ो यात्रा की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि बेंगलुरु कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि ट्विटर हैंडल जो कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चला रही है, उसे कॉपीराइट उल्लंघन के बाद ब्लॉक कर दिया जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण के तमाम राज्यों से गुजर चुकी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र में ये यात्रा प्रवेश कर रही है। इसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है कि भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए अब बीजेपी या अन्य लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे। राजनीतिक दलों के पास बहुत बड़ा मौका नहीं मिला, लेकिन एमआरटी म्यूजिक कंपनी के पास में एक बड़ा मौका हाथ लगा जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बड़ी गलती कांग्रेस के कार्यकर्ता कर गए। दरअसल हमने आपको सबसे पहले बताया था कि केजीएफ चैप्टर 2 का एक म्यूजिक भारत जोड़ो यात्रा के वीडियोस के दौरान इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मसला था। कॉपीराइट उल्लंघन के मामले कई बार सामने आते हैं, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्रा चल रही हो तो उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। कानून के दायरे में देखा जाए तो केजीएफ चैप्टर 2 का म्यूजिक इस्तेमाल करना भारत जोड़ो यात्रा को बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका आधिकारिक ट्विटर हैंडल अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया जा सकता है। बेंगलुरु हाई कोर्ट ने यह आदेश ट्विटर को दिया है। ट्विटर इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एलन मस्क जब से ट्विटर में आए हैं, एक के बाद एक वो कई बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन कानून की अपनी सीमाएं और दायरे होते हैं। कानून ने अपने तरीके से इस पूरे मामले को समझा और ये पाया है कि केजीएफ चैप्टर 2 का म्यूजिक इस्तेमाल करना भारत जोड़ो यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की एक बड़ी गलती थी। ये गलती इतनी भारी पड़ सकती है कांग्रेस को कि उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चल रहा है और जो कि इस वक्त वेरीफाइड है, वो ब्लॉक किया जा सकता है। मिले कदम जुड़े वतन, इस नाम के साथ, इस टाइटल के साथ में एक पूरा कवर पेज बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की जितनी भी जानकारियां हैं वो इस ट्विटर हैंडल के जरिए लगातार ट्वीट की जाती हैं। लेकिन बेंगलुरु की कमर्शियल कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि ट्विटर को अस्थायी तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के इस ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर देना चाहिए। दरअसल ये कांग्रेस का ही एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो भारत जोड़ो यात्रा की जानकारियों के लिए बनाया गया है। एमआरटी म्यूजिक ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि केजीएफ चैप्टर 2 का म्यूजिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है, न ही कोई भुगतान किया गया है। एमआरटी ने अपनी याचिका में ये बात भी कही थी कि हम किसी भी म्यूजिक को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा पेमेंट करते हैं और इस तरीके से हमारे म्यूजिक का इस्तेमाल सत्ता परिवर्तन या किसी बड़े आंदोलन के लिए किया जाना बहुत गंभीर विषय है, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बहरहाल इसके बाद में कमर्शियल कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की बात कही है, लेकिन ये अस्थायी तौर पर होगा और जैसा हमने आपको बताया, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ट्विटर इस पर किस तरह से कार्रवाई करता है, जो एलन मस्क के नेतृत्व में अब बिल्कुल अलग अंदाज में काम कर रहा है। इस पूरे मामले में एमआरटी म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया था अटॉर्नी बेंगलुरु ने, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ब्लॉक होने की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।